देखिए, बिहार में तो गोली मार सरकार चल रही है। हर और रोज खबरें आ रही है चारों तरफ से। तेजस्वी यादव जी ने क्राइम बुलेटिन करके सरकार को लगातार घेरने का काम किया है, सरकार से सवाल पूछने का काम किया है। लेकिन इस पर तो ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, ना सरकार में बैठे लोग कुछ कह रहे हैं। अब ये जांच का विषय है, इस पर गंभीरता से सरकार को जांच करानी चाहिए। जो परिजन ने आरोप लगाए हैं, ये गंभीर मामला है और इस तरह का वाकया हुआ है अगर, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दोषी है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है सरकार में, इस तरह का घटना हो रहा है और सरकार में बैठे लोग राग अलाप रहे हैं विपक्ष पर। हमारे व्यक्ति का आंख निकालना, ये मृत व्यक्ति का आंख निकाल लेना, ये कैसा शासन चल रहा है? अभी बिहार में हो क्या रहा है? इससे बड़ा तो दुखद स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। ये सरकार अब किसी काम के लायक नहीं है। जिंदा आदमी को तो छोड़िए, मृत आदमी को भी नहीं छोड़ रही है। जाति जनगणना करवाने की बात कहें कि हमने जाति जनगणना करवा दी और 50% आरक्षण हटा दी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो चुनौती दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, इस पर जवाब दे बीजेपी के लोग। देश में जातीय जनगणना कराने की मांग लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार में सरकार में थे डिप्टी सीएम, तो जातीय जनगणना बिहार में कराया था, आरक्षण का दायरा बढ़ाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। अमित शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि हेमंत सरकार घुसपैठियों को अंदर आने दे रही है और आदिवासी भाइयों का जो जमीन है उसे कब्जा करने का मौका दे रही है। जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। जब तक आदरणीय अमित शाह जी घुसपैठी करते रहेंगे, अब तो झारखंड में स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहाँ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो बीजेपी हताश और निराश है और हार निश्चित देखकर आदरणीय अमित शाह जी असली मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक झारखंड में किसने शासन किया है, इसका जवाब दीजिए। बिहार और झारखंड को क्या मिला? केंद्र से 10-11 वर्षों सरकार में है, झारखंड को केंद्र सरकार ने क्या दिया, इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बस घुसपैठियों को मुद्दा बनाए हुए हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी का वहाँ सुपड़ा साफ है झारखंड। ताजा हिंसा के बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है और कहा है कि एक बार मणिपुर का दौरा वो भी करें। निश्चित रूप से लगातार श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि एक बार मणिपुर का दौरा उनको करना चाहिए। ये देश और मणिपुर की जनता भी चाह रही है कि आखिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मणिपुर क्यों नहीं याद आता है। तो डबल इंजन की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चुप हैं, मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि जो आरोप हमने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है कर्नाटक राज्य में भेदभाव करने का, अगर वो आरोप बेबुनियाद है तो प्रधानमंत्री मोदी साबित कर दे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, उन्होंने जो बातें कही है सीधे तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा उन्होंने सवाल उनके ऊपर खड़े किए हैं और ये गंभीर मसला है। एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से, तो इस पर तो जवाब देना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जिन जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं इंडिया गठबंधन की, वहाँ यही रवैया है केंद्र सरकार का, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जहाँ उनकी सरकार है बीजेपी की, वहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की सरकार को मदद नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि अगर बिहार में अंधेरा है, सड़कें नहीं है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है और वो है लालू प्रसाद यादव। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी को
कोसने से और उनके ऊपर हमला करने से भला बिहार की जनता का नहीं होगा। अरे 18-19 वर्ष हो गए डबल इंजन की एनडीए सरकार को बिहार में, 11 वर्षों से वहां केंद्र में सरकार है बीजेपी की। ये बताइए कि बिहार के लिए काम क्या किया? जिस विश्वविद्यालय से निकले, जिसके छात्र रहे, उसी के ऊपर हमला करने से ये क्या बताना चाहते हैं? बीजेपी सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, काम किया नहीं तो आदरणीय लालू प्रसाद जी और से श्री तेजस्वी यादव जी के नाम को लेकर के अपनी राजनीति चमका रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और कांग्रेस रह जाती तो आधा से ज्यादा सचिव ओबीसी होते। देखिए ऐसा है बैकवर्ड पे कि यही तो बीजेपी की मानसिकता है। बीजेपी सीधे तौर पर किस तरह से ओबीसी विरोधी है, किस तरह से सामाजिक न्याय की विरोधी है, ये उनके बयानों से स्पष्ट दिख रहा है। बीजेपी तो एक्सपोज हो गई। अब बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग, कि उनकी मानसिकता है आरक्षण समाप्त करने की, ओबीसी भाइयों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलित भाइयों को उनको न्याय नहीं देना है। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति, ये तो सिर्फ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की हितैषी है बीजेपी। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस और राजद के पास कोई विजन नहीं है देश को चलाने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया है और आज ये देश अगर महान है तो ये कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का योगदान है। देश की आज़ादी में बीजेपी का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा है, तो वो देश हित की और राष्ट्र हित की बात क्या करेंगे? ये सब दिखावा कर रहे हैं। जिन परिवारों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसके ऊपर सवाल उठाने के पहले सामने आईना रख लेना चाहिए।